हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली आपको कैसे अपनी जो सीट है वो लॉक करनी है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या एडमिशन प्रोसीजर है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप जब भी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद कैसा इंटरफेस खुल के आएगा, उसके बाद कितनी फ़ीस सबमिट करनी है, मतलब कहाँ पे फ़ीस सबमिट करनी है, और अगर माइग्रेशन और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। बेसिकली आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है बस, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। जब आप अपना डालेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो फिलहाल ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी से लिया है। तो ऊपर आपका पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा नाम वगैरह लिखा होगा और पूरी आपकी डिटेल दी गई होगी। आपका जो नीचे ऐसा इंटरफेस दिया गया है उसमें लिखा होगा, जैसे कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से फिल किया है वो सब्जेक्ट दिया गया होगा। यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट योर फॉर्म। प्रिंट योर फॉर्म कैसे, कब आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होगा, जब आप यहाँ का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें नाम आया हुआ है, ये जिस भी स्टूडेंट का है। और यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया को आप ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड। कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे क्राइटेरिया आप देखिएगा। क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, एक इंटरेस्ट बेस लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है मेरिट बेस। मतलब कि ये जो स्टूडेंट है इसने ये स्टूडेंट डीयू का ही है, तो इसने मेरिट बेस अपना फिल किया था और इंट्रेंस बेस मतलब इसने इंट्रेंस भी दिया था। इनकेस अगर मेरिट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप इंट्रेंस जो है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट से इसने दोनों क्राइटेरिया से इसने दिया है। तो देखिए, एमए संस्कृत इसका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, कॉलेज और सेंटर, मतलब कि इनको कौन सा कॉलेज दिया गया है, कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। तो देखिए, जो किरोरीमल कॉलेज है इसमें एंट्रेंस बेस पे कौन सा कॉलेज आया है, किरोरीमल। और मेरिट बेस पे कौन सा कॉलेज मिला है, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज आपको पता है, इसकी रेटिंग आपने देखी होगी, ये काफ़ी बेस्ट कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। किरोरीमल बुरा नहीं है, लेकिन हिंदू के कंपेयर में किरोरीमल इतना नहीं जितना हिंदू बेटर है, ठीक है। तो देखिए, मेरिट बेस्ड है और इंट्रेंस बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे अब हिंदू कॉलेज है तो स्टूडेंट ने अगर हिंदू में एडमिशन लिया तो फिर उसको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। और अगर आपको लेना है इंट्रेंस बेस पे तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्या अपलोड करने होंगे, सारे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 KB और मैक्सिमम है 200 KB। तो आपको इसके अंदर की ही अपनी जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे जेपीजी में आपको जेपीईजी या जेपीजी में जो फोटो है यहाँ पे अपलोड करनी है। वो भी आप याद रखेंगे कि कितने केबी की फ़ोटो होनी चाहिए, 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में। यहाँ पे स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जो आप साइन करेंगे उस साइन के फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली फ़ोटो आप स्कैन करके यहाँ पे अपडेट करेंगे। 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में ये भी होनी चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपका अपलोड होना है यहाँ पे, और वो भी कितने केबी का। जब पीडीएफ आप करेंगे, पीडीएफ भी अगर आपको नहीं केबी करना आता है तो आप कुछ नहीं, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जा करके आपको कुछ भी नहीं करना है। गूगल पे जा करके आपको डायरेक्टली लिख देना है आपकी जितने भी केबी की आपकी वो है फाइल, और कितने केबी में आपको कन्वर्ट करना है, या फिर आप लिख सकते हैं इमेज टू कन्वर्ट इनटू इतने केबी में, ठीक है। तो आपकी वहाँ से जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या अपडेट करना है, जो हमारी 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट का भी आप देख लीजिए कि इतने की होनी चाहिए और सिलेक्ट फाइल करेंगे, यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी। अब ये आपकी दोनों पॉइंट जो है ये समझने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट अंडरटेकन इन केस रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास है रिजल्ट तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है। अगर आपके पास, जैसे आपने पीजी में एडमिशन लिया है,
आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, आपके पास वो मार्कशीट नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग, आपको इसको डाउनलोड करना है, जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है, उसको हाथ से अपना फिल कर देना है, उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। इतना आपको काम करना है और वही चीज़ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी करनी है। फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में गड़बड़ी हो गई तो फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मार्कशीट है या फिर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अपना जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपके पास अगर नहीं है, नॉट डिक्लेयर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन केस, तो फिर यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड कर देना है, इस फॉर्म को अपना फिल करना है, उसके बाद फिल करने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। कितने केबी का, 10 KB टू 200 KB। क्लियर है। अब यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अंडरटेकन इन केस माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसको तो यहाँ पे आपको अपलोड ही करना है, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है फॉर्म, उसको फिल करना है, उसको स्कैन करके फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ओनली फॉर इंट्रेंस बेस्ड एप्लीकेंट्स, मतलब कि अगर आप जैसे डीयू के जो स्टूडेंट हैं उनका तो माइग्रेशन बिल्कुल नहीं लगना है, माइग्रेशन किनका लगता है, जिनके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको माइग्रेशन लगता है, बट अगर डीयू का स्टूडेंट है तो उसको माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इंट्रेंस बेस्ड आपने अगर एग्जामिनेशन दिया है, देखिए मेरिट बेस्ड किसका हो रहा है, ऑब्वियस इंट्रेंस बेस्ड वही होगा जो बाहर से आ रहा होगा, मतलब कि किसी और यूनिवर्सिटी से एंटर मार रहा होगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा मेरिट बेस्ड, मतलब मेरिट बेस्ड वही, क्योंकि मेरिट बेस्ड उनके लिए था जो डीयू के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट के लिए है जो डीयू के नहीं हैं, और अगर उनका माइग्रेशन नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे अपना फॉर्म लीजिए, यहाँ इसको भरिए, स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है ना? नहीं अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पेज हमारा है, उसको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कमेंट जो है वो मैं नहीं देख पाती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं एक बार फिर भी देख लूँगी, ठीक है। और जिसके भी कमेंट नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा अभी मेरे एग्जाम लगे हुए हैं इसलिए नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ। जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि हाँ अगर आपका एडमिशन रुक रहा है या फिर ये बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई अगर पूछ रहा है रिजल्ट कब आ रहा है, मैंने पर्टिकुलर वीडियो इसी बेस पे बनाया है, इसी टॉपिक बनाया है कि रिजल्ट कब आ रहा है। अब आप पूछ उसमें रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो फिर उस चीज़ को मैं रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, मतलब मैं निगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह का तैयार करना रहता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिशन रुक रहा है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसको मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, ऑब्वियस है कि जो भी अनरिजर्व जो भी ये जनरल वाले हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आपके पास ईडब्ल्यूएस फॉर्म है तो आपको ईडब्ल्यूएस को कॉपी स्कैन करके यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो मतलब उनको ये नहीं देना होगा, जिनको ये देना है उनको ये नहीं देना है, जिनको ये देना है उनको ये नहीं देना है। क्लियरली आपको ये चीज़ तो पता ही है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो पीडब्ल्यूडी, वरना तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होगा जो 10% आरक्षण वाला होता है, और अगर ओबीसी और एससी एसटी है इनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। देखिए अब इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी जो कि मैंने दे दी है। अब अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है हमारा सबमिटेड, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे सबमिट हो चुका है तो यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये बॉक्स खाली है, यहाँ पे ये बॉक्स जो खाली है ऊपर का, सॉरी, यहाँ पे जो आपका बॉक्स खाली है, यहाँ पे जब आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, या तो फिर यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा होगा एक्शंस, ठीक है, तो जो एक्शन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ एक्शन, तो यहाँ पे फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं तो ये सेक्शन वाले में आपका फी पेमेंट करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबमिट करके आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप
आपको फ़ी पेमेंट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। इन केस अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपने उस फॉर्म में फिल किया है कि आपका इतने टाइम में आ जाएगा, आपने नहीं फिल किया है, उसके लिए आपके पास ईमेल भी आएगा। इन केस अगर आपने ऑप्शन ही नहीं चूज़ किया कि आप अंडरटेकिंग है, या फिर आपने वो वाला फॉर्म लेकर के उस पर अपलोड ही नहीं किया, तब भी आपके पास ईमेल आएगा। तो इसके लिए आपको ईमेल भी चेक करना है। इन केस अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप भूल जाते हैं, तब उस सिचुएशन में उस सिचुएशन की बात आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी जब भी आपकी एडमिशन प्रोसेस चल रही है, उसी के आसपास में अगर आपने पता कर लिया तब बेटर है। अगर डेट निकल गई उसके बाद पता कर लिया तो इनकेस प्रॉब्लम आ सकती है, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। क्योंकि अभी जो हमारे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है 18 to 23 का दोपहर के 1 बजे से पहले पहले आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है। बाय द वे आपको 22 तक ही कर लेना है, आज 21 हो गई है, मतलब कल तक ही आपके पास अभी फर्स्ट लिस्ट के बच्चों के लिए टाइम है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 26 को हमारी सेकेंड लिस्ट आनी है, ऐसा लिखा हुआ है। वैसे हो सकता है कि उसके पहले भी आ जाए, अगर नहीं तो 26 को आएगी, उसके बाद 3 दिसंबर को थर्ड लिस्ट आएगी। ओके, तो इतनी सी बात मुझे बतानी थी। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम लग रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, अंकिता एडू के नाम से है, EDU अंकिता एडू EDU के नाम से है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनली मैं आपको बता दूंगी, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड अगर पूछना है तो आप उस पर मैसेज जरूर से करिएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, आपको फ़ी यहाँ पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो सीट है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, और फिर आपका जो आगे का एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, जो भी आपको प्रोसीजर अगर करना होगा, उसके लिए आपको डेली के डेली पता करना होगा। वहाँ पे मैसेज भी आते हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते तो आपके पास मैसेज भी आता है, क्योंकि आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर होता है, जो ईमेल होती है, वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम के लिए, उस टाइम पे जो आप फिल करते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो फिलहाल ये सब हो गया है, और तो कुछ नहीं। प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं आपको बताऊंगी। और इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने दोनों में दिया है, इंटरेस्ट बेस्ड, मेरिट बेस्ड, तो आपको जो भी यहाँ पे कॉलेज अच्छा मिले वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसी चीज़ के आप जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, और जैसा मैंने GNU के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग, मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि आप लोग पहली बात अपडेट रहते नहीं हैं। आप अपडेट रहेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, या फिर अगर आप वीडियो आप देखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो में फालतूगिरी कर रही हूँ, या फिर मुझे लंबा खींचना है फॉर वॉच टाइम, या फिर मुझे व्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं मैं हाइड करके रखती, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मुझे नोटिफिकेशन पहुँचाना है। हाँ, वो प्लस पॉइंट अलग है, अलग बात है कि हाँ उससे मिल जाएगा, एक टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो मुझे पता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि फालतू की बात करके मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं और वॉच टाइम बढ़ाना है, ठीक है। तो फिलहाल GNU से रिलेटेड मैंने बच्चों वीडियो बना रखा है। आप बार बार पूछ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अब ऐसा आपका क्वेश्चन है तो मैं कितना ही रिप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं रिप्लाई अगर ना करूँ तो फिर आप लोग कहते हैं कि मैडम बोलती हैं कि इस पर मैसेज करिएगा, रिप्लाई भी नहीं करती हैं। आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है ऐसे करके, तो इन सब से रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। बट रिजल्ट से रिलेटेड भी मैं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ। बट अभी आप स्टूपिड से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो ऐसे रिजल्ट कब आ रहा है, मैंने उसी टॉपिक पे अगर बनाया है तो आप पहले वीडियो तो देख लीजिए। अरे अगर धीमे धीमे नहीं, आप फास्ट मोड पे लगा करके 1.75 करके या 2x पे लगा करके वीडियो देख लीजिए, उसमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि मैं कितनों बच्चों को रिप्लाई कर पाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रिप्लाई करना ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा जो वीडियो हमारा होगा वो मैं जिनको प्रॉब्लम हुई है वो मैं शाम तक ही अपलोड कर दूंगी। जिनको भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हुई है, एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हुई है, शाम तक ही मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिलेटेड मैं अपलोड कर दूं कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपने गलत फिल कर दिया है या फिर मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं कमेंट्स देख करके उनको रिप्लाई कर दूंगी और उनका वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आप एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।